बांके बिहारी मंदिर में हुई भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मंदिर में अचानक भारी भीड़ जमा हो गई और गर्मी और भीड़ की वजह से मंदिर में आए श्रद्धालुओं की हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच एक शख्स बेहोश होकर गिर गया और भगदड़ मच गई। मंदिर में मची भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गेट पर भारी भीड़ की वजह से निकलने के इंतजाम वहां पर नहीं थे। पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे खास मौके पर इतनी अव्यवस्था क्यों बरती गई थी। इसे लेकर विपक्ष भी अब मुखर हो गया है और उसने इंतजाम को लेकर सवाल उठाए हैं। इसी पर और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा। मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न में हादसा हो गया। भारी भीड़ की मौजूदगी में मंदिर परिसर में अचानक एक शख्स बेहोश हो गया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। आखिर इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। हादसे की खबर पर प्रशासन फौरन एक्टिव हुआ और भीड़ से 2 बॉडी आई थी जो मृत अवस्था में थे पहले से। उनके एक का नाम था राम प्रसाद, सन ऑफ श्री बलीराम, और एक फीमेल थे निर्मला देवी, वाइफ ऑफ तेज प्रकाश। ये दोनों मृतक थे। ये मृतक ऑलरेडी डेड, मतलब ब्रॉड डेड थे। ये मंदिर में हादसा, जिम्मेदार कौन? पूरे मामले में सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े उत्सव के लिए क्या पहले से पुख्ता तैयारी स्थानीय प्रशासन ने नहीं की थी? आखिर इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? कल रात में मैं नहीं समझता कि जो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर हमारे लगे हुए होंगे उनसे ज़्यादा मेहनत कोई पुलिसकर्मी कर रहा होगा। तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। लाखों की भीड़ में, इतनी छोटी गलियों में पब्लिक को, श्रद्धालुओं को जो एक भक्ति भावना के साथ आ रहे हैं, उस समय उनको कंट्रोल करना, गाइड करना बहुत आसान काम नहीं है। इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। मंदिर में क्यों हुई लापरवाही? गेट नंबर 4 के आसपास भीड़ का भारी दबाव हो गया। माना जा रहा है कि आरती के दौरान परिसर में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा थे। संतों की मांग है कि अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह यहां भी व्यवस्था की जाए और शीघ्र ही जिस तरह से अयोध्या और काशी में कॉरिडोर का कार्य हुआ है, उसी तर्ज पर वृंदावन में जल्दी से जल्दी बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर की व्यवस्था बने, क्योंकि यहाँ भीड़ का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आगे कोई हादसा ना हो, उसको देखते हुए यह व्यवस्था बननी चाहिए। इस घटना के पीछे कहीं न कहीं कोई साजिश तो नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति उस भीड़ के श्रद्धालुओं के बीच में नहीं छिपा हुआ था, जिसने जानबूझ करके ऐसी कोई परिस्थिति पैदा कर दी जिससे वहां ये घटना घट गई। फिलहाल भीड़ के नाते कैसी किसी भी घटना का वहां कोई औचित्य नहीं होता। मंदिर का मैनेजमेंट क्यों हो गया फेल? यूपी में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ। कांवड़ यात्रा भी बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हुई। फिर मंदिर परिसर में भीड़ को संभालने में मंदिर प्रबंधन ने लापरवाही क्यों बरती? हमारे भक्त इकट्ठे ना हों और उनके लिए बाहर जाने तक जहां भीड़ नहीं है, जहां एक रास्ता हम बना देते हैं एग्जिट का, जो कि एंटी से बिल्कुल इंटरेक्शन ना हो, कि जहां इंटरेक्शन होगा वहीं भगदड़ होगी। दोषियों पर होगी कार्रवाई। घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि मंदिर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई प्रबंधन नहीं था। हादसा हुआ, भयानक हादसा हुआ। मैं 10 कदम की दूरी पर ही खड़ा हुआ था। मैंने वीडियोस बनाए हैं। मैं हल्ला कर रहा था गार्डों से कि जाइए बचाओ, कोई नहीं हिल रहा था। कुछ पुलिसकर्मी थोड़ी देर बाद जागृत हुए और वो गए। आज इतने बड़ा सैलाब था, समुद्र की तरह लहरें आ रही थी। क्या कोई पुलिसकर्मी इसको पहले से ही प्रबंधन होना था, जो कि नहीं हुआ। कोई प्रबंधन दिखा ही नहीं।
मंदिर प्रबंधन तो दिखा ही नहीं, यहाँ के रिसीवर महोदय दिखे ही नहीं। हजारों की संख्या में वहां भीड़ पहुंच गई। तो इसको नियंत्रित करना, भविष्य में इन घटनाओं को रोकना, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है दर्शन की, मंगला आरती में, उसको या तो करा जाए जिससे कि सीमित लोग रहें। हादसे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर इंतजाम क्यों नहीं थे। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश की सरकार को मालूम है कि जन्माष्टमी का त्योहार है, बांके बिहारी मंदिर में हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो सरकार को वहाँ पे ठीक तरह से व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए थी, जिससे आराम से लोग जा सकें, दर्शन करके निकल सकें। ऐसी व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की होगी, तभी तो ये घटनाएं हो गई। सवाल यही है कि मंदिर का मैनेजमेंट आखिर फेल कैसे हो गया। क्या इस हादसे के बाद कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिर बांके बिहारी मंदिर में कैसे हुआ हादसा, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मंगला आरती के वक्त परिसर में भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। गेट नंबर 4 पर एक श्रद्धालु वहां पर पहले बेहोश हुआ, उसके बाद अव्यवस्था हुई। गेट के पास भीड़ तेजी से वहां पर बढ़ने लगी, क्योंकि जो लोग बांके बिहारी मंदिर गए हैं वो जानते हैं भीड़ में दबने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे के दौरान 6 श्रद्धालु वहां पर जख्मी हुए। जो जगह है अंदर जहां पर बांके बिहारी मंदिर है, वो गलियां भी काफी छोटी हैं। परिसर में काफी भीड़ आ गई थी, लोग बहुत ज्यादा आ गए थे। गेट नंबर 4 पर एक श्रद्धालु बेहोश हुआ, गेट के पास भीड़ से तेजी से बढ़ने लगी। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वो ग्राफिक्स की मदद से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप देखिए, जब बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं तो जो एक रास्ता वीवीआईपी पार्किंग की तरफ से है, जहां पर लोग अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और उसके बाद अंदर एंट्री लेते हैं, जो कि गलियां हैं। हादसे की वजह क्या है वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं कि इस हादसे की वजह क्या रही है। बांके बिहारी मंदिर में हादसे की वजह क्या रही? 800 लोगों की क्षमता, 50,000 लोग वहां पर पहुंच गए। क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल रहा, क्राउड मैनेजमेंट वहां पर नहीं हो पाया। मंदिर की ऊपरी मंजिल का गेट बंद था, यानी कि जो ऊपरी मंजिल है उसका गेट बंद किया हुआ था। नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई और नीचे इस तरह के हालात हो गए कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। 800 लोगों की क्षमता वहां पर है और 50,000 लोग, आप समझिए कि कितने गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे। मंदिर की ऊपरी मंजिल पर जब जाते हैं वहां वीवीआईपी लोग भी अमूमन मौजूद रहते हैं और नीचे जो है श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर बढ़ती चली गई। ये देखिए, ये वो दृश्य है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई थी, किस तरीके से जब वहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हादसे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, साथ ही आरोप भी लग रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में हादसे के बाद क्या आरोप हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मंदिर के सेवादारों के आरोप हैं कि अधिकारियों ने अपना रुतबा दिखाया, ये एक आरोप लगाया गया है बड़ा। अधिकारियों ने परिजनों को सुविधाएं दी, ये दूसरा गंभीर आरोप। बालकनी में अधिकारियों के परिजन मौजूद थे, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। ऊपरी मंजिल का गेट बंद किया गया, यह गंभीर आरोप यहां पर लगा है। प्रशासन ने तैयारी को लेकर मीटिंग नहीं की, तो मंदिर के सेवादारों ने ये बड़े आरोप लगाए हैं जो कि काफी गंभीर आरोप हैं। अधिकारियों पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपना रुतबा दिखाया, अधिकारियों ने परिजनों को सुविधाएं दी। ये मुख्य द्वार जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे निकलना भी काफी दूभर हो गया था। जो लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उनको भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी इस बात को बयां कर रही हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता जो पिछले कई घंटों से लगातार मथुरा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर स्थितियों को देख रहे हैं, नितिन, गौतम और चांदनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले चांदनी, आपके पास आएंगे। बांके बिहारी मंदिर पर आप मौजूद हैं, कल किस तरीके से अव्यवस्था फैली जिसके चलते 2 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी हुए जिनका उपचार चल रहा है? फिलहाल बताइए जरा आप, क्या पूरा घटनाक्रम कल से अब तक रहा है?
बिल्कुल अनुपम, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल जन्मोत्सव के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में 800 की कैपेसिटी है, यानी 800 श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और कल 50,000 से ज्यादा, जो बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो थे वो इस मंदिर में मौजूद थे। प्रशासन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर पॉसिबल हो सके तो वो जरा तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 5, ये वो गेट है जिससे एंट्री की जाती है। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से एग्जिट की जाती है। जब श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, उसके बाद गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 जो है उसे भी खोल दिया गया था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि सांस लेने तक की जगह नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी लोगों ने महसूस की, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। और तस्वीरें भी लगातार न्यूज 18 के दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से भगदड़ मची। तस्वीरें इस बात को साफ तौर पर बयां कर सकती बिल्कुल हैं। चांदनी, इस वक्त आप बांके बिहारी मंदिर पे हैं, लोगों से भी बातचीत कीजिए और क्या लोग चाहते हैं, और साथ ही साथ जरा उस गेट को दिखाइए जो गेट है, जो कि बहुत छोटा गेट है, गलियां भी छोटी हैं, जिसके चलते लोगों को वहां से निकलने में अक्सर दिक्कत रहती है और अक्सर इस तरह के हालात वहां पर पैदा होते हैं जो कि कल हादसे में तब्दील हो गए। बिल्कुल अनुपम, ये बात करती हूँ इनसे, लेकिन एक चीज है अपडेट करना चाहूंगी आपको, क्योंकि सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई थी और इस वक्त की तस्वीर, क्योंकि 5:30 बजे बांके बिहारी के कपाट खुल जाते हैं, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो थोड़ी सी बदली है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं मेरे साथ, उनसे जरा बात करते हैं। उन्होंने कल रात यहाँ पर देखा कि भीड़ किस तरीके से थी, प्रशासन की व्यवस्था क्या कुछ थी। यहाँ पर बार बार ये दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अब इन्हीं लोग से पूछते हैं क्योंकि कल वो यहाँ पर मौजूद थे। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि कल आप यहाँ पर मौजूद थे। कल क्या हुआ, कितने श्रद्धालु थे, किस तरह की स्थिति थी, बताइए। देखिए, मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही चारों गेट पर बहुत सारी अपार भीड़ थी और अंदर तक आना बहुत मुश्किल था। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, पर मंदिर प्रशासन ने उसको कोई भी गाइडलाइन नहीं दी। इसकी वजह से ये अफरा तफरी मची। जैसे ही दर्शन खुले, सारे गेट खोल दिए गए। पहले से ही वहाँ पर काफी श्रद्धालु मौजूद थे जो कि वीआईपी के रूप में आए थे। काफी उसके बाद एकदम बहुत ज्यादा आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एकदम जैसे समुद्र का में सैलाब आता है, इस तरह से हलोरे ले रहे थे। तो इतना देखिए, प्रशासन भी एक अगर पहले से व्यवस्था नहीं करेगा, अब जैसे देखिए जब वहाँ लोग गिर गए तो उनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि ये होनी चाहिए। ये भी पता था कि इतनी भीड़ होगी, उसके बावजूद भी कोई भी मेडिकल व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यही है, जिस तरीके से जो कल हादसा हुआ है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? सौरभ जी, कल जो हादसा हुआ वो सब कुछ आपको पता है। बांके बिहारी कहते हैं जो बांके बिहारी के दर पर आया है वो दर्शन करके ही जाएगा, तो इसमें वीवीआईपी क्या और अलग से व्यवस्था क्या? सब दर्शन करेंगे, सब बांके बिहारी के दरबार में सब एक जैसे, उसके बाद ऐसी व्यवस्था? देखिए, आप जो कह रही हैं ये बात कहने में और सुनने में ही अच्छी लगती है कि वीवीआईपी क्या और सामान्य व्यक्ति क्या, जबकि हकीकत ये है कि सारी व्यवस्थाओं की चरमराने का एक बहुत बड़ा कारण ये जितने वीवीआईपी आ गए थे कल, वो पहले से ही मंदिर के अंदर मौजूद थे दर्शन के गेट खुलने से पहले, और जो 4 और 5 गेट जिनमें के 2 एक्सिट वाले गेट थे उनसे भी एंट्री दे दी गई थी अंदर। और जब सारे गेट से आप एंट्री दे रहे हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अंदर जाने के लिए भीड़ एकदम से अंदर जा रही है, तो इतनी ज्यादा घुटन हो गई थी वहां पर कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। ये तो कुछ ठाकुर जी की, बिहारी जी की कृपा है कि केवल 2 ही लोगों के साथ हादसा हुआ, वरना कल की जो स्थितियां थी, कल बहुत सारे लोगों के संग ये हादसा हो सकता था, क्योंकि सांस लेने की भी वहां जगह नहीं बची थी। और इस सब का पूरा कारण मैं बताऊं तो पुलिस प्रशासन, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है और मंदिर प्रशासन है, इनके बीच में आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। यानी कि जिसके नेतृत्व में ये पूरा परिसर था, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रभाकर जी, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में हम सब मौजूद हैं और वाकई दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, 2 लोगों की जान चली जाती, जैसा कि अभी बता रहे सौरभ जी, बिहारी जी की कृपा थी कि सब अच्छे से हैं, सब सुरक्षित हैं, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी?
नहीं, ऐसी व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए और मंदिर की कमेटी से बात करके और उसको व्यवस्थित पहले से मीटिंग करके कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रशासन तो सिर्फ वीवीआईपी व्यवस्था को संचालन करने में लगा रहा। लोगों को पहले से ही उसमें उपस्थित कर दिए और समस्त गेट को खोलकर एक स्थान पर एकत्रित कर लेते। जैसे पूज्य सौरभ भैया जी ने बताया कि ये जो व्यवस्था थी ये अचानक नहीं, इनको शुरू से ही ध्यान देना था। जन्माष्टमी की बात हम सिर्फ नहीं करेंगे यहाँ पर, जन्माष्टमी के अलावा भी चाहे शनिवार हो या रविवार हो, उस दिन भी व्यवस्था ऐसी ही देखने को मिलती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चांदनी हम आएंगे आपके पास, नितिन हमारे साथ हैं, नितिन भी वहां पर नजर बनाए हुए। नितिन, सबसे बड़ी बात यह है कि जन्माष्टमी का मौका हो चाहे होली का मौका हो, हम देखते हैं कि पूरी प्लानिंग होती है, बाकायदा कई लेयर्स बनाई जाती हैं, कई मीटिंग्स होती हैं, पैदल मार्ग तय किए जाते हैं। इस बार क्या ये सारी तैयारियां वहां पर नहीं हुई क्योंकि वीवीआईपी को लेकर के जिस तरीके के इंतजामात के आरोप लग रहे हैं, क्या उसके चलते व्यवस्था बिगड़ी है? नितिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अनुभव, आपको मेरे को आपकी आवाज मिल रही है जी। जैसा कि आपने कहा कि वीआईपी की वजह से व्यवस्था बिगड़ी है, तो कहा जा सकता है कि वीआईपी जो मंदिर में आते हैं उनकी वजह से कल के ही दिन नहीं, आमतौर पर व्यवस्था गड़बड़ रहती है और वीआईपी का बांके बिहारी मंदिर में आना जो है निरंतर जारी रहता है। हमारे साथ पंडा समाज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पंडा समाज के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर मंदिर में जब वीआईपी का कितना मूवमेंट है, उसकी वजह से व्यवस्था कितनी बिगड़ती है। असल में वीआईपी लोगों के लिए कोई एक समय निर्धारित नहीं है। वो 24 घंटे जब तक मंदिर परिसर खुला रहता है, बीच बीच में वो लगातार आते रहते हैं। इसकी वजह से व्यवस्था काफी खराब होती है। और जबकि वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर बहुत छोटे से एरिया में बसा हुआ है और उनके 5 से 5 गेट हैं, लेकिन उन गेटों पे लगातार चारों साइड से भी यात्री घुसाने की प्रक्रिया से होती है। जबकि ये होना चाहिए कि 3 गेट से उनको अंदर जाना चाहिए, 2 गेट से बाहर निकलने चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। और सबसे बड़ा दोष का कारण यह है कि यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं, युवा जरूर हैं, इनमें जोश तो है लेकिन अनुभव की भारी कमी है। और इस अनुभव की कमी के लिए ये लोग न तो यहाँ तीर्थ पर विकास परिषद का भी गठन हो चुका है, यहाँ के अधिकारी जितने भी हैं, यहाँ के न तो तीर्थ पुरोहितों के साथ में, सेवायतों के साथ में या वृंदावन की किसी भी संस्था के साथ में सामंजस्य बैठाने का कार्य नहीं करते। जो आता है वो मनमानी तरीके से कार्य करते हैं। इसी का परिणाम है जो आज ये दुखद हादसा हुआ। नितिन, सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर तक पहुंचने के लिए सकरी गलियां हैं। हम लोग भी कई बार जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह, वीवीआईपी पार्किंग की तरफ से एक रास्ता है, दूसरा रास्ता बाजार की तरफ से है। तो सवाल यहां पर यह कि क्या पहले से इन दोनों रास्तों पर कोई इंतजामात किए गए थे ताकि ज्यादा भीड़ अंदर न पहुंच पाए, या फिर शुरुआत से ही व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी? देखिए अनुपम, अगर बात करें तो व्यवस्था की, तो व्यवस्था जो बांके बिहारी मंदिर में जो आपने बताया वीआईपी पार्किंग है, वीआईपी पार्किंग के साथ एक रास्ता बाजार से हो रहा है। इसके अलावा कई ऐसी कुंज गलियां हैं जिनके माध्यम से बांके बिहारी मंदिर में पहुंचा जा सकता है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा था, क्योंकि कोरोना के बाद जो है जन्माष्टमी पड़ी थी, श्रद्धालु सावन मास में भी काफी रहे थे। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या थी उसका जो प्रशासन है वो अंदाजा नहीं लगा पाया कि श्रद्धालु इस वक्त जो जन्माष्टमी है इस मौके पर कितनी संख्या में आएंगे, और उसी का परिणाम है माना जा सकता है कि कल का जो हादसा हुआ है वो उसी का परिणाम है। साथ में अगर बात करें तो जो अधिकारी थे, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि जब हादसे होने की शुरुआत हुई, युवक बेहोश हुआ और रास्ता अवरुद्ध हुआ। उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी थे, खुद कप्तान ने मोर्चा संभाला, नहीं तो जो कैजुअलिटी है वो कुछ लोगों से वहां पर बातचीत कीजिए। नितिन, जो आपके साथ हैं उनसे जरा उनका स्टेटमेंट लीजिए। आप अधिकारी थे वहां पर मौजूद थे, ड्यूटी पॉइंट्स पे लापरवाही थी, कोई खाका उन्होंने नहीं खींचा था, उसी का परिणाम रहा कि कल का हादसा हुआ। जी नितिन, जो आपके साथ हैं जरा उनसे समझिए कि ऐसी अव्यवस्था फैली और ऐसे हालात और ज्यादा खराब होते तो कई और लोगों की जान भी जा सकती थी। जी अनुभव, हमारे साथ कुछ धर्माचार्य हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार बीच बीच में संवाद करते हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, ब्रज के विकास पर चर्चा होती है। हमेशा देखा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं। कल 2 मौतें हुई हैं। क्या मानते हैं हादसों की वजह कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही रही? क्या मानते हैं इस हादसे की वजह? बिल्कुल, ये भीड़ कारण है और बांके बिहारी जी संपूर्ण विश्व के देवता हैं
और संपूर्ण विश्व का आकर्षण रहता है। जिस प्रकार से हम सब धर्माचार्यों की ये भी मांग है, काशी में और राम मंदिर का भव्यता के साथ निर्माण हो रहा है, उसी तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर का भी कॉरिडोर बनना चाहिए। जब तक कॉरिडोर न बने तब तक मंदिर के पीछे आगे भी व्यवस्थाएं हैं, उनको चौड़ीकरण करके और जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के हिसाब से अंदर श्रद्धालुओं को घुसाना चाहिए, तब तक रोक देना चाहिए, लाइन की व्यवस्था रखनी चाहिए। मंदिर प्रशासन व्यवस्था करता है। बीच में कोरोना काल में जो है बुकिंग के माध्यम से दर्शन हुआ था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ था। उसके पीछे क्या वजह रहती है कि जब मंदिर प्रशासन व्यवस्था बनाता है और व्यवस्था नहीं हो पाती है? बिल्कुल, इसमें यही है कि आपस में सामंजस्य का न होना। सामंजस्य यदि रहेगा और व्यवस्थाएं रहेंगी, पहले से ही गलियों से ही लाइन लगा करके काशी विश्वनाथ में उस गर्भगृह में तभी अंदर जाने कह रहे हैं आपसी सामंजस्य की मंदिर प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासनिक अमले के बीच में सामंजस्य की कमी। चांदनी मेरे साथ लगातार है, उनके साथ लोग हैं। चांदनी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन लैप्सेस से इतनी बड़ी घटना घटी है, मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच में सामंजस्य नहीं था, जो इस हादसे का सबसे बड़ा कारण बना है। पूछिए आप लोगों से। बिल्कुल, इसमें ये भी कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी। अनुपम, ये पहली बार ऐसा है जब बांके बिहारी मंदिर में इस तरीके का कोई हादसा हुआ है। मेरे साथ जो लोग हैं उनसे बात ही करते हैं। आप जरा बताइए, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर की अगर बात करें तो उसकी बहुत मान्यता है, लोगों में आस्था बहुत है, इसीलिए हर दिन इतनी बड़ी में श्रद्धालु यहाँ पर आते। पहली बार ये हादसा हुआ है जब किसी की जान यहाँ पर चली गई। मैडम, सबको पता है कि यहाँ पर श्रद्धालु खूब आते हैं, प्रशासन क्यों नहीं पहले से व्यवस्था किया? यहाँ पर सबको पता है कि 800 की कैपेसिटी है, अब पब्लिक लाखों आई है, तो इसको रोक करके दर्शन कराने को क्यों नहीं व्यवस्था किया गया? पहले से ही वीआईपीओ को क्यों घुसा दिया गया? सबसे कमी इसमें प्रशासन की होती है कि प्रशासन अपना वीआईपी लेकर, आम पब्लिक को कष्ट होता है, लेकिन वीआईपी पहले घुसना चाहिए। आम जनता आदमी नहीं है, श्रद्धा लेकर के आता है, देश विदेश से आता है कि हम जा करके बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, लेकिन देश विदेश वाला गाली देते हुए लौट करके जाता है कि हमको दर्शन नहीं मिला। रोज सुनने को मिलता है। हम लोग यहाँ के जनता हैं और वीआईपी आकर के दर्शन करके मंत्री संतरी या जो वीआईपी आकर दर्शन करके चले जाते हैं। हम लोगों को बहुत कष्ट होता है यहाँ पर लोकल में कि देखिए यहाँ पर वीआईपी आकर हम लोगों को कोई नहीं पूछिए किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, बाकी लोगों से भी आप पूछिए। होने के नाते मैं ये कहना आपको चाहूंगा कि यहाँ प्रशासन जब तक नहीं जगेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आए दिन संडे सैटरडे को हम लोगों को नहीं आने दिया जाता है। आप यहाँ के आम पब्लिक हैं, आम जनता है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था हमेशा आपको देखने को मिलती है यहाँ पर? देखिए, कभी भी संडे सैटरडे या कभी भी व्यवस्थाएं कभी भी सही नहीं पाई गई है। यहाँ पर व्यवस्थाएं हमेशा चरमराती है। संडे सैटरडे ये स्थिति होती है कि हम लोग भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो लोकल हैं। हम लोग भी हमारे आराध्य हैं, हम चाहते हैं कि बिहार जी का दर्शन करें, लेकिन हम लोग भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति है कि यहाँ वीवीआईपीओ की लाइन लगी रहती है। वृंदावन में वीवीआईपी इतने हो गए हैं कि वीवीआईपीओ का दर्शन कराया जाता है, हम लोगों को छोड़ दिया जाता है। हम लोग एक व्यापारी भी हैं, व्यापारियों को चौराहे से आगे नहीं आने दिया जाता है कि आप नहीं जाएंगे। साधु संत भी आपके साथ हैं, अब वो क्या चाहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, जरा उनसे पूछिए आप। बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरीके का हादसा हुआ, अब आगे किस तरह की व्यवस्था प्रशासन से चाहते हैं ताकि आगे आइंदा इस तरह की कोई हादसे ना हो? देखिए मैडम, ऐसा है कि वृंदावन में हर रोज मतलब सालों में तो त्योहार रहते हैं, हर महीने त्योहार रहते हैं और इतनी भीड़ रहती है जिसका कोई भी वो नहीं है। तो इसके लिए शासन को, प्रशासन को, मंदिर प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी है जैसे वैष्णो देवी वगैरह में लाइन से जो है दर्शन कराएं, या इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और वो अपनी जान से हाथ धोएं, तो ये बहुत ही बुरा संदेश जाता है। और प्रशासन को इस तरह से व्यवस्था बनानी चाहिए कि वो आराम से दर्शन करें, एक तरफ से निकालें, एक तरफ से जो है एंट्री करें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात चांदनी कह रहे हैं, ये भी पूछिए क्योंकि जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधियों की भी अपनी जिम्मेदारी है। सांसद हैं हेमा मालिनी, श्रीकांत शर्मा विधायक हैं, क्या ये लोग इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचे हैं, कुछ बातचीत की है? बड़े बड़े श्रद्धालु आते हैं, उनके बंदर, चश्मा, पर्स, ये भी बहुत विकट समस्या है। तो अभी प्रशासन को अगर वृंदावन मथुरा की छवि ब्रज की बनानी है देश विदेश में, तो ये 2-3 चीजों पे बहुत ही एक्शन होने की जरूरत है। बिल्कुल अनुपम, आपने जो सवाल पूछा है वो मैं जरूर पूछती हूँ। सांसद हेमा मालिनी, विधायक श्रीकांत शर्मा जी, जो कि अभी तक नहीं आए, हालांकि उन्हें आना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि क्षेत्र उनके पास है, इसकी देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी है। वो नहीं आए, इसको भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, सवाल तो खड़े होने ही चाहिए।
और उनको आना चाहिए था, लेकिन ना आकर के अब क्या कारण है जो कि यहाँ प्रशासन और अब किसकी जिम्मेदारी मानी जाए। प्रशासन तो यहाँ जिस तरह से वीआईपी कल्चर चला रखा है, और अच्छा हुआ कि शायद नहीं आए, वो अच्छा ही कह सकते हैं, अन्यथा तो आज भी दर्शन नहीं मिलते। वीआईपी कल्चर में पूरा प्रशासन घुस जाता, पुलिस घुस जाती, जनता को जाने नहीं देते। मैडम 9 बजे से सब लाइन लगा के यहाँ बैठे थे रात में, 9 बजे से 2 बजे तक के लिए दर्शन नहीं मिल पाया। बाद में हम लोग पहुंचे दर्शन करने। अनुपम, आप सुन रहे हैं इनका प्रभाकर जी का साफ तौर पर कहना है कि 9 बजे से लोग लाइन लगा के यहाँ पर खड़े थे और 2 बजे तक उन्हें दर्शन नहीं मिला। लेकिन लापरवाही और वीवीआईपी कल्चर, सबसे बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। चांदनी, कैमरा मैन से जरा कहिए कुछ आसपास के दृश्य भी हमें दिखाएं। हमारे विधायक जी के लिए और सांसद के लिए मैंने खुद उनको ट्वीट किया है, और उनके ग्रुप ने, बीजेपी वाले ग्रुप ने डाला था। मैंने उनको कहा कि कम से कम आपको आना। मेरी एक ही मांग है, जो हो गया उसको टाला नहीं जा सकता है, आगे की व्यवस्था सुधारी जा सकती है। अब वो वाली बात नहीं रही कि सैटरडे और संडे को ही ये होगा। आजकल डेली ये हाल हो रहा है, यहाँ बुरा हाल है। मैं तो कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि आगे कोई इस तरह का वाकया न हो। इसके लिए जो दोषी है उसके ऊपर गैर आदतन हत्या का मुकदमा कायम होनी चाहिए, चाहे वो कोई हो, चाहे वो सेवायत हो। सौरभ जी, क्योंकि बांके बिहारी के पास ये जो गलियां हैं, बहुत पतली पतली गलियां हैं, और अक्सर इस गली में भीड़ बहुत ज्यादा दिखती है जब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि श्रद्धालु को किसी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना। देखिए, ये बात आपने सही कहा, और हमारे गोस्वामी जी कह के चुके कि जो कुछ हो गया उसको तो नहीं टाल सकते, मगर अब प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो इतनी पतली पतली गलियां हैं, इनमें भी अतिक्रमण हो रहा है। यानी हमारे आधे बाजार, अगर वो बाजार 20 फुट के तो उसमें 10 फुट का अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को हटाना चाहिए। कम से कम जो आम जनता, श्रद्धालु लोग आते हैं, उनको आने जाने के लिए पूरा रास्ता बराबर मिले। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार बनारस में सारे रास्ते चौड़े किए गए, इस प्रकार योजना लाके हमारे बांके बिहारी मंदिर के आसपास के रास्तों को भी चौड़ा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके के हालात पैदा हुए, क्या उससे पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी या नहीं की थी? क्या लोग मानते हैं प्रशासन की तैयारियां सही थी? सक्षम नहीं है। इन्होंने बढ़िया कंपनी के गार्ड को हटा के, मुझको लगता है कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी कोई बात है, और घटिया कंपनी के बिल्कुल जिन लोगों को कोई मतलब तरीका ही नहीं है, ऐसे गार्डों को रख लिया जो कि सक्षम नहीं है, और बढ़िया कंपनी के गार्ड हटा दिए गए हैं। तो ये सब साजिशन, एक भ्रष्टाचार भी इसके पीछे छुपा हुआ है। बिल्कुल। अनुपम, अभी जो आप कह रहे थे कि किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, मैंने यहाँ के पुलिस प्रशासन से बात की थी। परसों जब मैं आई थी तो वहाँ की तस्वीरें भी मैंने दिखाई थी कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो पुलिस प्रशासन की टीम थी, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है ताकि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु आता है, जाता है, उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए पूरी व्यवस्था पहले से कर ली गई है। लेकिन कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो एक तस्वीर दिखाए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अनुपम, जब ये कल हादसा हुआ उसके बाद जाके प्रशासन जागा है, किस तरीके से जागा है वो भी आपको बताते हैं। अब ये जो गेट आप देख रहे हैं और जहां मैं खड़ी हूं, अब यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं हो सकता, और अब इस जगह पे ताला लगा दिया गया। पहले ये खुला रहता था, लोग यहाँ से आते थे, जाते थे, कोई रोकने कोई टोकने वाला नहीं होता था। कभी ये लोग अपनी तरफ से कोशिश भी करते थे तो इनसे बहस हो जाती थी। अब ये रास्ता आप देखिए, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ पर भी एक गेट लगाया गया है, यहाँ पर लगाया गया, और इसके जस्ट पीछे भी एक गेट लगाया गया। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं जरा वो, अब उस गेट को लगाया गया है। और जब मैं खुद भी आई, क्योंकि पहले गेट नंबर 1 से एंट्री हो जाती थी, लेकिन अब इस गेट को लगाने की वजह से अब एक एक करके जाएंगे, और नियम के अनुसार इन लोगों ने कहा है कि वो गेट नंबर 2 से जाएंगे और गेट नंबर 1 से एग्जिट होगा। पहले क्या था कि 2, 3, 5 से ये लोग एंट्री कराते थे और 1 और 4 से एग्जिट होते थे, लेकिन कल व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। अनुपम, और लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि हादसे के बाद की नींद से क्यों जागा जाता है? 2 लोगों की जान चली गई, 2 लोगों की मौत हो जाती है। अब आप व्यवस्था अच्छी कर लें तो उसके क्या मतलब है, क्या मायने हैं, ये तो समझना होगा अफसरों को। चांदनी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अनुपम,
क्योंकि अगर प्रशासन पहले ही ऐसी व्यवस्था कर ली होती तो शायद कल जो 2 लोगों की जान गई है वो नहीं जाती। लापरवाही प्रशासन और वीवीआईपी एंट्री को लेकर बार बार हो रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर वीवीआईपी एंट्री बंद कर दी जाए तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो आराम से दर्शन करेंगे और आराम से दर्शन करके वो जा सकते हैं। जब वीवीआईपी एंट्री होती है तो बाकी सबको रोक दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल चांदनी, वहां से ग्राउंड से सिचुएशन हम तक पहुंचाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए ये आंख खोलने वाली रिपोर्टिंग चांदनी धवन कर रही हैं। ये बता रही हैं कि किस तरीके से वहां पर कल स्थितियां पैदा हुई, जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदार कौन है। न्यूज 18 ने हर पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश की। हमने बताने की कोशिश की कि हालात क्यों बिगड़े, हालात क्यों खराब हुए। आस्था का सबसे बड़ा धाम है बांके बिहारी मंदिर, देश दुनिया से लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर अगर इस तरीके की घटना होती है तो सवाल खड़े होते हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी किसकी है, सरकार को यह बताना होगा और जवाब देना होगा। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर 2 लोगों की जान चली जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, तो फिर व्यवस्थाओं में कमी थी, इंतजाम सही तरीके से नहीं किए गए थे। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।